Hello, let's learn data science warriors. My name is Amit Thakur. I am in my second term of diploma. I am doing both diplomas together. Out of 12 theory courses, I have completed 4 theory courses, MLF BDM from data science and DBMS Mad1 from programming. I have joined Let's Learn as TA for MLF and BDM subject. In this video, I will be talking only about BDM, what is the importance of BDM, what is course structure of BDM. After buying this batch, what I will be teaching you. Okay. I got A grade in BDM and B grade in MLF. In this term, my GPA for 4 months is 7.25. Okay, I've completed 4 courses in diploma till now. So let's first understand what grading document says for BDM. How will you get your total course grade? You can let me show you here. Hmm. This is student document marking scheme of BDM. See, there is no quiz and exam. There is no quiz to exam for BDM. There is directly end-term exam. 70 marks is for GA and 30 marks is for end-term. So you can see importance of GA. And इन फाउंडेशन आपने देखा होगा MLF का, CT का, पाइथन का, मैथ्स का, स्टैट्स का, जीए कितना आसान होता है। आसान मतलब इन सेंस फॉर एग्जांपल आप किसी कहीं बिजी हैं, असाइनमेंट सॉल्व कर नहीं पाए, व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं पीडीएफ आ जाता है, आप देख जल्दी से एबीसीडी देख करके सॉल्व कर लेते हैं, है ना। फिर बाद में सीख लेते हैं, अच्छे स्टूडेंट सीख लेते हैं और बाकी कुछ स्टूडेंट सीखते नहीं है, ठीक है, वो अलग बात है। पीडीएम के असाइनमेंट ऐसा नहीं है। अगर आप एक दिन पहले लेके बैठेंगे असाइनमेंट, इम्पॉसिबल है। 1 घंटे दूर की बात है, 1 दिन में लेके बैठेंगे असाइनमेंट, इम्पॉसिबल है। क्यों ऐसा? दिखाता हूँ आगे में। हर बच्चे का डेटा सेट अलग होता है, हर बच्चे का एक्सेल शीट अलग होता है, ठीक है? हर के आंसर वैल्यू अलग-अलग होंगे, ठीक है? चलिए बात करते हैं कि असाइनमेंट की ग्रेडिंग कैसे होगा। देखो, आपको वीक 11 तक असाइनमेंट आएँगे। देयर विल बी टोटल 11 असाइनमेंट, 10 मार्क्स ईच, 10 marks each, and best 7 will be considered for grading. Okay, 7 into 10 70 marks and 30 marks for end term. ठीक है, एंड टर्म बात करेंगे हम लोग, एंड टर्म कैसे तैयारी करेंगे इनका, ठीक है। स्टार्टिंग का जो वीक होता है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 1 टू 3 इज इजी। वीक 4 में थोड़ा हल्का सा बढ़ जाता है डिफिकल्टी लेवल, बहुत हल्का फंक्शन बढ़ जाते हैं। स्कोरिंग फुल मार्क्स इज वेरी इजी टिल वीक 5। So we will try to score 90 above in each assignment till week 5. वीक 6 में भी हम अच्छे स्कोर करेंगे। ये तो हो गया ग्रेड टॉपिक में बात। अब बात करते हैं कि एवरेज टाइम शुड बी गिवन टू बीडीएम इन अ वीक इज 5 to 10 hours। शीट देखते हैं क्या बोलता है बीडीएम। एक्सेल डिफिकल्टी लेवल इट्स मॉडरेट, बट ट्रस्ट मी वीक 6 तक मॉडरेट इजी रहेगा। आफ्टर वीक 7, वीक 8, वीक 9 इज मॉडरेट एंड वीक 9 10 में थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, कंज्यूमिंग भी है थोड़ा सा। वीक 7 और 6 की टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और जिसको ऑलरेडी एक्सेल आता है इसके लिए इजी है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, वॉच लेक्चर्स एट 1.5x स्पीड एंड प्रैक्टिस इन एक्सेल, ठीक है। जो सर करा रहे हैं लेक्चर वीडियोस में, हर एक फंक्शंस को एक्सेल में आपको खुद ट्राई करना है। आप कैसे कोर्स में बात करेंगे हम लोग, मतलब स्टार्टिंग में आपको मैं 5 दिन टाइम दूंगा कोर्स में, ठीक है। 4 दिन टाइम दूंगा, आप वीडियो देखेंगे। उसके बाद 5th डे में हम गूगल मीट पे सॉल्व करेंगे, डेटा सेट सॉल्व करेंगे। मैंने कहा हर बच्चे का अलग शीट होता है, आपके शीट में आपकी जो वैल्यूज अलग होंगी, मैं आपको उसमें भी हेल्प करूँ, ठीक है। और देख लेते हैं आउटकम्स क्या है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस का। डेटा साइंस जो बीडीएम कोर्स है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं ओनली एक्सेल के बारे में, ठीक है। डेटा साइंस में टैबलो भी है, पावर बीआई भी है, नमपाई, पांडास, हडूप, स्पार्क, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। डेटा साइंस में एक्सेल क्या है, रूट्स है। एक्सेल के बिना डेटा साइंस का फील्ड अधूरा है। इस डेटा साइंस बीडीएम के कोर्स में स्क्रैच से लेकर एडवांस तक कराया जाएगा। एडवांस नहीं बोलूंगा मैं आपको, हाँ मतलब अच्छे लेवल पे करा दिया जाएगा आपको आईटी मद्रास द्वारा। और मैं आपको विद हेल्प ऑफ एआई, एआई की हेल्प से फंक्शंस प्रॉम्प्ट लिख करके, बहुत से फंक्शंस होते हैं, आप जानते हैं बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, काउंटिंग फंक्शन, वीलुकअप फंक्शन, पिवट चार्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इतना रिमेंबर रखना बहुत पॉसिबल भी नहीं है। तो एक्सेल में जीपीटी जो गूगल शीट्स होते हैं, एक्सेल होते हैं, उसके अंदर कैसे आप जीपीटी इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि मैंने करा हुआ है। तो ये है एक्सेल, एक्सेल एआई। चैट जीपीटी में बहुत सारे जीपीटीज भी होते हैं, एसक्यूएल एक्सपर्ट, एक्सेल एआई, बहुत सारे जीपीटीज हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे जीपीटीज है, उसमें से एक जीपीटी है एक्सेल एआई। तो मैंने लास्ट में एक एग्जांपल लिया, मैंने वीक 3 का है ये, वैसे मैंने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, देखो प्रॉम्प्ट लिख रखा है मैंने।
और यहाँ पे समझा दिया उसने कि फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, कैसे काम करेंगे शीट में। तो वही मैं सिखा रहा हूँ आपको, कैसे एक्सेल एआई का यूज करके प्रॉम्प्ट लिखेंगे आप, फॉर्मूला चेक करेंगे, कैसे काम करना है वो भी सिखाऊंगा आपको अच्छे से। अब बात करते हैं, तो हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ बीडीएम क्या है। बीडीएम पढ़ने के बाद डेटा आपके पास आया, डेटा को कैसे क्लीन करेंगे। ठीक है, डेटा में जो रिलेवेंट पॉइंट्स होते हैं उसके साथ उसको डेटा क्लीनिंग बोलते हैं। डेटा क्लीनिंग के बाद डेटा में जो इनसाइट्स होते हैं, है ना, मैं सिंपल शॉर्ट वीडियो रखूंगा। मैं डेटा इनसाइट्स कैसे रखते हैं, मतलब आपने पिवट चार्ट लगाया, डेटा को साफ सफाई करने के बाद बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस लगाए, ठीक, उसके बाद आउटकम से निकलेगा आपको शेयर करने, है ना। तो बीडीएम का एक्सेल यही काम है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं आपके असाइनमेंट कैसे होने वाले हैं, वो मैं शो करता हूँ आपको। ये देखिए, ये है बीडीएम का एसओपी। एसओपी क्या है? एसओपी इज अ सेट ऑफ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या लिखा है? स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल वीक्स, ऑल वीक्स। तो ये समझाऊंगा आपको, और ये उसका रूल्स दिया हुआ है, सारी बातें लिखा हुआ है, आपका जो वैल्यूज होगा वो कैसे फॉर्मेट होना चाहिए, सारी बातें डिस्कस करेंगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर इसमें से एक भी बात हमने माना नहीं, मतलब फॉलो नहीं किया सॉल्व करते वक्त, तो आपका टेस्ट रन जो है, टेस्ट रन सॉल्व पास नहीं होगा। ठीक है, और टेस्ट रन में पास नहीं होगा, बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। सब आंसर सही है बच्चों का, सॉल्व किया सब सही सही आंसर, लेकिन टेस्ट में पास करता नहीं, बिकॉज एसओपी डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां हो जाती है ना। फॉर एग्जांपल, फाइल सेव किया तो फाइल सेव फॉर्मेट देख लो, एज सेव नहीं किया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, टेस्ट में पास नहीं होगा। आंसर्स में इंटीजर वैल्यू लिखा है आपका, अगर 2D लिखा है 2DF लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे लिखना पड़ेगा आंसर। छोटी मोटी बातें मैं भी आपको हेल्प करूंगा अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्कोर्स की। डिस्कोर्स मीडियम की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। जो जिस बच्चे मीडियम कर लिया है सीनियर से, मैंने खत्म कर लिया है, और आपके जो सीनियर से पूछ सकते हैं, मीडियम में डेटा सेट नंबर, मार्क्स को लेकर के बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सब सही करा है, सब आंसर सही सॉल्व किया है, उसका अप्रोच सही है बच्चों का, तभी भी मार्क्स शो नहीं करते। वो इंटरनल एरर होता है। ठीक है, घबराहट हो जाती है बच्चों को। और बाकी क्वेश्चंस में क्या एरर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस पढ़ा आपने, और इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल ये लेते हैं, व्हाट इज ग्रोथ परसेंटेज बिटवीन ये ईयर, परसेंटेज पूछा गया है, आप डिवाइड में क्या लेना है आपको, कुछ क्लियर बात। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है आपको, बहुत तमाम जितनी प्रॉब्लम्स होती है, तो कौन सॉल्व करता है? डिस्कोर्स सॉल्व करता है। डिस्कोर्स में कौन सॉल्व करते हैं? रजन सर एंड जे के मसाजिद सर। तो मेरे मेरे पोस्ट देख लीजिए डिस्कोर्स में। डिस्कोर्स कैसे यूज करना है, डिस्कोर्स में कैसे मैसेज लिखना है इंस्ट्रक्टर को, वो सिखाऊंगा आपको अच्छे से मैं। बाकी इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि आप कोर्स में आ रहे हैं, सारा जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास है, जो गलती मैंने करी थी, जो मिस्टेक मुझसे हुए थे, वो आपको सब बताऊंगा मैं। ठीक है, तो डिस्कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो हर एक एक प्रॉब्लम में आपको हेल्प मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट में भी समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने वीडियो देखा वीक 1 वीक 2 का, कोई चार्ट समझ में नहीं आया कि पिवट चार्ट क्या है, ये पे कैसे सर ने वैल्यू डाला, पुट किया एक्सेल में, अच्छे समझाऊंगा आपके साथ। ठीक है, बात करते हैं असाइनमेंट्स की। मैंने कहा कि हर बच्चे का अलग असाइनमेंट होता है, तो आपके इस असाइनमेंट में पर्टिकुलर आपके क्वेश्चन में क्या वैल्यू डिफरेंट आ रही है, क्या एरर आ रहा है, वो भी मैं जीमेट में सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो हमारा पूरा एम रहेगा कि हमें वीक 5 6 तक तो एटलीस्ट 100 स्कोर करने ही करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंड टर्म एग्जाम की। एंड टर्म में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, आप सभी का एंड टर्म 22 दिसंबर को होगा, इस टर्म का ठीक है। तो वीक 1 वीक 2 वीक 1 से लेकर वीक 11 तक आपने जो थ्योरी पढ़ा है, ठीक है, फैक्ट्स पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, फॉर्मूलाज पढ़े हैं, वो आएगा। ठीक है, एक्चुअली ये बात करें, आपको एक डेटा गिवन होगा, डेटा में एक प्रॉब्लम गिवन होगा, पूछा जाएगा कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सॉल्व करने के लिए एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला यूज करना बेनिफिशियल रहेगा, किस फंक्शन से आंसर अच्छे से आ जाएगा हमारा, इस डेटा सेट में कौन सा चार्ट लगाना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे भी होता है कि एक क्वेश्चन गिवन होगा, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर ये फंक्शन लगा देंगे तो इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे होता है कि पाइथन में एक कोड दे देगा, इस कोड का आउटपुट क्या होगा, सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन पीडीएफ में भी आने वाले हैं। तो क्या टारगेट है हमारा, 15 दिसंबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, वीक 1 से लेकर 11 तक। 1 वीक इज मोर देन एनफ। ठीक है, और बीडीएम का एक वीडियो देखना है हम लोगों को अच्छे से, मतलब जो वीडियो में दिव्यांशी में पढ़ा रही हैं, जो टीए हैं हमारी। ठीक है, ये वीडियो देखिए, बीडीएम पीओडी में चैनल है टीए लेड सेशन, इसके बाहर क्वेश्चंस कुछ आने वाले हैं नहीं। ठीक है, जो मैम वीडियो में बना रही हैं, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कस किया गया है।
इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट कवर कराया जाएगा 1 वीक जो टाइम बचेगा एंड टर्म के मतलब 15 के बाद। जितने भी वीक से मीडियम में वीक 1 वीक 2 उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स हैं आपको जानना है तो आप आईटी मद्रास के जो पेज है एकेडमिक्स पेज एकेडमिक्स डिप्लोमा लेवल कोर्सेज देन गो टू बीडीएम आप जाके चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर है बीडीएम वीक 1 वीक 2 एवरीथिंग विल बी ठीक है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्या क्या सिखाया जाएगा एक्सेल में आपको क्या कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर वीडियोस भी हैं वी कोर्स वीडियोस आप ऐड ले सकते हैं जा करके ठीक है। So I'm very excited to see you all in live class. Till then, keep learning and keep exploring. Thank you.